नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी गर्ल्स में। तो आज की इस वीडियो में मैं जो कि एक लड़की है 10 से 11 साल की, वो चांद से कैसे गप करती है इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद उससे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, इनके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। ये जो काव्य विद्या है चांद से थोड़ी सी गप्पे, इसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह है। चांद से थोड़ी सी गप्पे पाठ काव्य विद्या की रचना है। इसके रचयिता हैं शमशेर बहादुर सिंह हैं। इस कविता में 10 से 11 साल की एक लड़की की चांद से की गई बातों का उल्लेख है। इस कविता का भावार्थ यह है कि प्रकृति के नियमों के आधार पर चांद घटता और बढ़ता रहता है। 11 साल की जो छोटी सी लड़की है वो कह रही है। जिज्ञासु प्रवृत्ति का होने के कारण लड़की चांद से कई सवाल पूछना चाहती है। लड़की चांद से प्रश्न पूछती है कि आप तिरछे नजर आते, जिसे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह घटना अष्टमी से पूर्णिमा के बीच की है। वह सारे आकाश को चांद का वस्त्र समझती है जिस पर कई सितारे जरे हैं। कविता के माध्यम से कवि प्रकृति और मनुष्य के बीच एक अद्भुत संबंध को एक छोटी सी बालिका के संबंध के द्वारा, संवाद के द्वारा चित्रित करना चाहते हैं। चंद्रमा वास्तव में आकार नहीं बदल रहा, यह केवल स्थान बदल रहा है। हमारे ग्रह की परिक्रमा करते समय चंद्रमा की स्थिति बदलने के कारण सूर्य का प्रकाश उसके विभिन्न भागों पर केंद्रित होता है, जिससे यह भ्रम पैदा होता है कि चांद आकार बदल रहा है। कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि सभी को प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। प्रकृति के नियमों को बदला नहीं जा सकता है। चलिए, थ्योरी तो समाप्त होता है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखिए। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, चांद से थोड़ी सी गप्पे किस विद्या की रचना है? ऑप्शन है रिपोर्टाज, निबंध, काव्य, कहानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, काव्य। चांद सी गप्पे काव्य विद्या की रचना है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, विष्णु प्रभाकर, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शमशेर बहादुर सिंह चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के रचनाकार है। शमशेर बहादुर सिंह अज्ञे द्वारा संपादित तीसरा शतक के कवि है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त थे? ऑप्शन है ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, कबीर सम्मान। बी में है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान। सी में है राष्ट्रीय कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। और डी में है साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और कबीर सम्मान। ये सारे शमशेर बहादुर सिंह की पुरस्कार है। शमशेर बहादुर सिंह को उनकी काव्य कृति चुका भी हूँ नहीं मैं के लिए 1977 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1987 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार से मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार तथा 1989 ईस्वी में कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, कवि ने किस चांद से गप्पे लगाई होगी? ऑप्शन है अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, बी है पूर्णिमा के दिन, सी है प्रथमा से अष्टमी के बीच और डी है अमावस्या के दिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद से गप्पे लगाई होगी। कविता के पंक्तियों में चांद से प्रश्न किया है कि आप तिरछे नजर आते हैं।
जिससे कहा जा सकता है कि यह घटना अष्टमी से पूर्णिमा के बीच की होगी। हमारे ग्रह की परिक्रमा करते समय चंद्रमा की स्थिति बदलने के कारण सूर्य का प्रकाश उसके विभिन्न भागों पर केंद्रित होता है, जिससे यह भ्रम पैदा होता है कि चंद्रमा अपना आकार बदल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा से थोड़ी सी गप्पे कविता में चांद कैसा नजर आ रहा है? ऑप्शन है गोल तथा तिरछा, गोल तथा चौकोर, गोल तथा काला, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोल तथा तिरछा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता में चांद से गप्पे लड़ाने वाली लड़की की आयु कितनी है? ऑप्शन है 15 से 17 वर्ष, 5 से 8 वर्ष, 5 से 14 वर्ष, 10 से 11 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 10 से 11 वर्ष। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता में चांद से गप्पे लड़ाने वाली लड़की की आयु 10 से 11 वर्ष की है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता में चांद कैसा वस्त्र पहनना है? ऑप्शन है फूलों से बना हुआ, बी है तारों से जरा वस्त्र, सी है सोने से जरा वस्त्र, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तारों से जरा वस्त्र। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता में चांद ने तारों से जरा वस्त्र पहन रखा है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमट। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां में सिमट का अर्थ क्या है? ऑप्शन है दिशा, सीमित, रास्ता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिशा। प्रस्तुत काव्य पंक्ति चांद से थोड़ी सी गप्पे पाठ से अवतरित है, यह सिमट शब्द का अर्थ दिशा होगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, चांद से थोड़ी सी गप्पे पाठ में चांद को कौन सी बीमारी है? ऑप्शन है घटने बढ़ने की, बी है तिरछा होने की, सी है काला हो जाने की, और डी है सफेद हो जाने की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, घटने बढ़ने की। चांद से थोड़ी सी गप्पे पाठ में चांद को घटने बढ़ने की बीमारी है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता में चांद कब तक दम नहीं लेता है? ऑप्शन है जब तक चांद तिरछा न हो जाता है, बी है जब तक चांद गोल नहीं हो जाता है, और सी है जब तक चांद घट नहीं जाता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जब तक चांद गोल नहीं हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर है अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व है, इनके निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूल्य है। अक्षरों का महत्व निबंध विद्या की रचना है, इसके निबंधकार गुणाकर मूल्य जी है। निबंध के शीर्षक से यह स्पष्ट होता है कि लेखक अक्षरों के महत्व से पाठकों का अवगत कराना चाहते हैं। अक्षर हमारे विचार को आदान प्रदान करने का साधन है। प्राचीन काल में लोग समझते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, जबकि अक्षरों की खोज किसने की है? तो इंसानों ने ही की थी। अक्षरों का खोज करीब 6000 वर्ष पूर्व हुई थी। अक्षरों का सर्वप्रथम प्रयोग भूमध्य सागर के पूर्व में रहने वाले फोनीशियन लोगों ने किया था। अक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है जो न घट सके न नष्ट हो सके, वही अक्षर है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों, जानकारियों को लिखकर रखने लगा। यदि अक्षर की खोज न हुई होती तो आज हम इतिहास नहीं जान पाते। अक्षर के ज्ञान के अभाव में हम अपने विचार एवं भावों को चित्रों के माध्यम से प्रकट करते थे। लेखक ने बताया है कि अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है।
अपने विचारों और ज्ञान को यदि अक्षरों की खोज न हुई होती तो हम आज आज हम इतिहास नहीं जान पाते। अक्षरों के ज्ञान के अभाव में हम अपने विचारों एवं भावों को चित्रों के माध्यम से प्रकट करते थे। लेखक ने बताया है कि अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। हम अपने विचारों व ज्ञान को आगामी पीढ़ियों तक पहुंचाने में मनुष्य सक्षम हो पाया है। अक्षरों के ज्ञान के पश्चात ही मनुष्य का इतिहास लिखा जाने लगा। इस प्रकार मनुष्य सभ्य कहलाया। अक्षर की खोज की शुरुआत प्रागैतिहासिक काल में हुई। सबसे पहले मनुष्यों ने चित्रों के जरिए अपने विचार व्यक्त करना आरंभ किया। फिर उसने सूर्य का वर्णन करने के लिए छोटे से वृत्त के चारों ओर किरणों का द्योतक रेखाएं खींची थी। हिंदी अक्षरों या वर्णमाला के इतिहास 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। उस समय ब्राह्मी लिपि का उपयोग प्राकृत भाषा में लिखने के लिए किया जाता था। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने पाठकों को अक्षरों के महत्व से अवगत कराना चाहता है। यदि हम अक्षरों की खोज न हुई होती तो हम किसी के विचार को नहीं समझ पाते, जीवन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है, अक्षरों का महत्व की विद्या है तो किसकी है? ऑप्शन है संस्कृत, निबंध, कहानी, कविता, संस्मरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निबंध। अक्षरों का महत्व निबंध विद्या की रचना है। इसके निबंधकार गुणाकर मूल्य जी हैं। अंकों का कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, अक्षर कथा, आकाश दर्शन आदि इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, अक्षरों की खोज की शुरुआत किस काल में हुई थी? ऑप्शन है दूसरा क्वेश्चन है, अक्षरों की खोज की शुरुआत किस काल में हुई थी? ऑप्शन है मध्यकालीन काल, प्राचीन काल, प्रागैतिहासिक काल, आधुनिक काल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रागैतिहासिक काल। इसका डिस्कशन देखिए। अक्षरों की खोज प्रागैतिहासिक काल में हुई थी। प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल का दूसरा नाम पूर्व साहित्यिक इतिहास भी था। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। मध्यकालीन काल किसको कहते हैं? तो प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच के समय को मध्यकाल कहते हैं। इसे मध्य युग या अंधकार युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत कथन चुनिए। ऑप्शन है, यदि अक्षरों की खोज न हुई होती तो आज हम इतिहास न जान पाते। बी में है, अक्षरों के ज्ञान के अभाव से हम अपने विचारों एवं भावों को अक्षरों के माध्यम से प्रकट करते थे। सी है, अक्षरों के ज्ञान के पश्चात ही मनुष्य का इतिहास लिखा जाने लगा है। और डी है, अक्षरों की खोज करीब 6000 वर्ष पूर्व हुई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अक्षरों के ज्ञान के अभाव में हम प्रकट विचारों एवं भावों के अक्षरों के माध्यम से प्रकट करते थे। अक्षरों के ज्ञान के पश्चात ही मनुष्य का इतिहास लिखा जाने लगा। अक्षर की खोज करीब 6000 वर्ष पूर्व हुई थी। निम्नलिखित कथनों में असंगत भी है, अक्षरों के ज्ञान के अभाव में हम अपने विचारों एवं भावों को चित्रों के माध्यम से प्रकट करते हैं। अक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है जो न घट सके न नष्ट हो सके, यह अक्षर का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, अक्षरों का सर्वप्रथम किसने किया था प्रयोग? ऑप्शन है
फोनिशियन लोगों ने, मुगलों ने, रोमन सम्राट द्वारा, आधुनिक साहित्यकारों ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फोनिशियन लोगों ने। अक्षरों का सर्वप्रथम प्रयोग भूमध्य सागर के पूर्व में रहने वाले फोनिशियन लोगों ने किया था। फोनिशियन मध्य पूर्व के उर्वर अर्धचंद्र के पश्चिमी भाग में भूमध्य सागर के तट के साथ साथ स्थित एक प्राचीन सभ्यता थी। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, अक्षरों का महत्व पाठ के आधार पर मनुष्य धरती पर कितने लाख साल पूर्व जन्म लिया था? ऑप्शन है 8 लाख साल पूर्व, बी है 3 लाख साल पूर्व, और सी है 5 लाख साल पूर्व, और डी है 11 लाख साल पूर्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अक्षरों का महत्व पाठ के आधार पर मनुष्य धरती पर 5 लाख साल पूर्व जन्म लिया था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, अक्षरों का महत्व पाठ के आधार पर पुराने जमाने के लोग अक्षरों का खोजकर्ता किस समझते हैं? ऑप्शन है ए ईश्वर, बी है मनुष्य, और सी है पशुओं, और डी है पक्षियों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर। अक्षरों का महत्व पाठ के आधार पर पुराने जमाने के लोग अक्षरों का खोजकर्ता ईश्वर को मानते थे। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, अक्षरों की खोज की शुरुआत कितने वर्ष पूर्व हुई थी? ऑप्शन है 5000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व, और 2000 वर्ष पूर्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, अक्षरों की खोज पाठ के आधार पर किसके खोज के बाद नए युग की शुरुआत मानी जाती है? ऑप्शन है अक्षरों की खोज के साथ, बी है अनाज की खोज के साथ, सी है तांबे की खोज के साथ, और डी है लोहे की खोज के साथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल का मानव अपना भाव किसके माध्यम से व्यक्त करता था? ऑप्शन है अक्षरों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चित्रों के माध्यम से। प्रागैतिहासिक काल का मानव अपना भाव चित्रों के माध्यम से किया व्यक्त करता था। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव जाति का विकास कितने सालों में तेजी से वृद्धि हुई है? मानव जाति का विकास कितने सालों में तेजी से हुआ है? ऑप्शन है 6000 सालों में, बी है 8000 सालों में, और सी है 5000 सालों में, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 5000 सालों में। मानव जाति का विकास 5000 सालों में तेजी से हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।